बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स बिल्कुल न्यू स्टाइल के साथ। जब आप ये स्नैक्स समोसा बनाएंगे तो सभी मज़े के साथ खाएंगे। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 2 कप मैदा लें। मैदे को आप अच्छी तरह साफ कर लें और इसमें कोई गिल्टी वगैरह ना हो। फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें और साथ में आप पानी डाल लें। पानी आप इतना डाल लें कि इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। पानी इतना डालें कि ये बिल्कुल नरम सा पतला सा अमेज़ा बन जाए। देखें इस तरह आप इसे पतला सा अमेज़ा बनाने के बाद अब आप इसमें 1 अदद अंडा डालें। अंडा आप डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह फेंट कर इसमें मिक्स करें। अंडा डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक फेंटें और फिर आप इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लें। वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और लेसदार बना लें। इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह फेंटें, मिक्स करें और फिर आप इसको एक साइड पर रख दें। इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जितना आप पतला मेज़ा बनाएंगे इतनी ही रेसिपीज या रोटियां जो हैं वो अच्छी तैयार होंगी। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई रखें। इसमें आप 1 से 2 चम्मच घी डालें और फिर आप इसको अच्छी तरह गर्म होने पर इसमें अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद इसे ब्राउन करें और साथ में 2 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर लें और फिर इसे ब्राउन होने दें। अब आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इनका कलर चेंज होने तक इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई करें। फिर आप इसमें बंद गोभी कटी हुई आधा कप शामिल कर लें। अगर आपके पास बंद गोभी नहीं तो आप प्याज लच्छेदार कटा हुआ डाल सकते हैं। साथ में आप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई आधा कप शामिल कर लें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद चम्मच चलाएं और खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप 3 अदद अंडे लें। अंडों को आप तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को खूब अच्छी तरह फेंटने के बाद अब आप इसके ऊपर डालें। अंडे डालने के बाद आप चूल्हा जो है वो स्लो कर दें और फिर आप इसे पकने दें। अब आप इसके ऊपर सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। साथ में आप काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें और फिर जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद जब अंडे की तह जो है वो खूब अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसको मिक्स करें। देखें चम्मच लाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को अंडे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो स्लो रखें। इसको इतनी देर पकाएं कि घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए और अंडा दानेदार बन जाए। देखें इस तरह जब अंडा तैयार हो जाए तो हरा धनिया छिड़कने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। अब आप चूल्हे पर पैन रखें। इसमें आप अगर चाहें तो ऑयल का ब्रश लगा लें और फिर आप आधा कप मैदा जो हमने घोल कर रखा हुआ था इसको आप आधा बोल इसमें डालें और घुमाकर इसकी गोल सी रोटी बना लें। देखें रोटी इस तरह बनाने के बाद अब आप इसे 1 से 2 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। फिर आप इसकी साइड चेंज करें। रोटी जितनी आप पतली बनाएंगे इतना ही स्नैक्स अच्छा और मज़े का बनेगा। जब आप एक साइड से इसे ब्राउन हो जाए तो हल्की सी पक जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा पकाएं। ख्याल रहे कि रोटी को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको बस हल्का हल्का ब्राउन करना है। दोनों साइडों से जब रोटी इस तरह की तैयार हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें। इसी तरह आप बाकी सारी रोटियां भी तैयार कर लें। देखें अब हमारी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि रोटी कितनी पतली नरम और सॉफ्ट तैयार हुई है। आप इसको जिस तरह चाहें घुमाएं, जैसे चाहें आप इसे फोल्ड करें, ये टूटेगी नहीं। इसी तरह आप रोटी तैयार करें। अब आप अंडे का मेज़ा जो हमने अभी तैयार किया था इसे अच्छी तरह ठंडे होने पर इसे रोटी के ऊपर एक साइड पर रखें और फिर आप एक सिरे से पकड़कर फोल्ड करें और इसे दूसरी सिरे से पकड़कर इसी तरह फोल्ड करें। देखें इस तरह आप इसको फोल्ड कर लें और फिर आप इसको इस तरह मज़ीद फोल्ड करें। इस तरह ये एक स्नैक्स की शक्ल में बना लें। अब आप इसके खुले हिस्सों पर मैदा लगाएं।
देखें दोनों साइड पर मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर फोल्ड कर दें और बंडल की शक्ल में बना लें। देखें इस तरह जब आप समोसे की शक्ल में इसको बना लें, इसको आप फोल्ड करके अच्छी तरह उंगलियों से दबाएं ताकि ये सेट हो जाए। इस तरह ये एक समोसे की शक्ल में, एक स्नैक्स की शक्ल में बहुत ही अच्छा सा स्नैक जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह आप बाकी सारे स्नैक्स भी तैयार कर लें। देखें स्नैक्स तैयार करने के बाद अब आप घी या ऑयल को अच्छी तरह करें। जब गर्म हो जाए ऑयल को इत्मीनान कर लें कि जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें स्नैक्स डालकर इसको फ्राई करें। एक या आप बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक ज़्यादा स्नैक्स डालें और फिर आप इसे फ्राई करें। साथ में आप इसको चम्मच से हरकत दें। इसको आप लो आंच पर फ्राई करें, तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें वरना इसके अंदर की तहें जो हैं वो कच्ची रहेंगी और ऊपर से ये जो है वो जल जाएगा। इसको आप डीपली फ्राई करने के लिए आप इसको दरमियानी आंच पर या हाई लो आंच पर फ्राई करें। फिर आप साथ में चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं। देखें जैसे जैसे आप घी या ऑयल चम्मच के साथ इसके ऊपर डालते जाएंगे ये तो फूलना शुरू हो जाएगा। अगर स्नैक्स फूल जाए तो समझें कि आपके स्नैक्स, आपकी रेसिपी अच्छी तैयार हो रही है। या मुकम्मल तौर पर इस तरह आप देखें ये गुब्बारे की तरह फूल चुका है और एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन होने तक पकाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपी कैसे लग रही है? अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें, साथ प्यारी सी स्माइल के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके दिए हुए तामुन से, हौसले से मज़ीद इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचा सकूं। देखें अब हम चलते हैं कि देखते हैं हमारा स्नैक जो है वो तैयार हो चुका है। जब स्नैक दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल लें। निकाल कर टिश्यू पेपर पर या जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका तेल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह बाकी सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। जब आप इस तरीके से स्नैक्स बनाएंगे तो सभी मज़े के साथ खाएंगे। अब मैं आपको स्नैक तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक्स कितना अच्छा और मज़े का तैयार हुआ है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ जैसे चाहे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।